सबसे पहले थोड़ी देर क्वाइट रहेंगे ताकि हमें पूरा दिन जहाँ तहाँ हमारी जहाँ वृत्तियाँ गई है वो वापस आ जाए हमारे लिए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहुणम, नमो लोये सब साहुं, ऐसो पंच नमस्कारो, एसो पंच नमस्कारो, सर्व पावपणासनो, सर्व पावपणासनो, मंगलानं च सवेसे, कल्याणं च सर्वस्यं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अच्छा, is a very simple thing, as I said, कि सम्यकत्व होने से मोक्ष का मार्ग शुरू होता है, यहाँ तक मोक्ष मार्ग नहीं होता है। दूसरी बात, सम्यक दर्शन का मतलब ये होता है, दर्शन और श्रद्धा एक ही चीज है। यहाँ पे श्रद्धा होने से दर्शन आता, सम्यक दर्शन होता है ऐसा नहीं है। श्रद्धा रखनी नहीं होती है, श्रद्धा रखनी होती है तो आपका मतलब है कि आपने वो अचीव कर लिया है। आप श्रद्धा रख नहीं पाते हो, श्रद्धा रख पाते हो तो उसका मतलब कि आपके पास सम्यक दर्शन है। तो सम्यक श्रद्धा बोलो या सम्यक दर्शन बोलो, एक ही चीज है, अलग चीज नहीं है। व्यवहार में उसे श्रद्धा माना जाएगा और आत्मिक गुण की वजह के दृष्टि से सम्यक दर्शन बोला जाएगा। समझ? श्रद्धा किसके ऊपर? श्रद्धा तीन चीजों के प्रति होती है। सत्यदेव, सतदेव, तीर्थंकर परमात्मा हमारे देव है, वही हमारे आराध्य है। सतदेव, सतशास्त्र और सत शास्त्र, शास्त्र तो लिखा हुआ है, शास्त्र में जो जो देव की, तीर्थंकर महाराज की जो वाणी होती है वो शास्त्र में लिखी होती है, वो वाणी सत्यता है। उसके ऊपर श्रद्धा न होने का कोई, श्रद्धा न करने का कोई रीजन नहीं है, कारण नहीं है, वजह नहीं है। हिंदी में वजह बोलते हैं उसे सुन रहा था, उसकी कोई वजह नहीं है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्होंने दो, अच्छा, हाउ टू स्टे ऑन द टॉपिक। तो तीसरा है सतगुरु, मतलब जिन्होंने आपको शास्त्र पढ़ाए, शास्त्र का मर्म बताया, और देव क्या है, तीर्थंकर देव क्या है, इन दोनों चीजों को बताया, और जो
उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सतगुरु बोलेंगे। सतदेव, सतशास्त्र और सतगुरु, तीन चीजें है। ये कोई भी हो सकता है। आपने बोला कि किसी का व्यक्ति हो सकता है, अच्छा, इन तीनों के ऊपर श्रद्धा रखनी होती है। इन तीनों के ऊपर से श्रद्धा रखने से क्या होता है कि मेरा स्वरूप कौन है, सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढ के उसको मानना है, उसके ऊपर श्रद्धा रखनी है। ये क्या पहले व्यवहार की बात बताई, सतदेव, सतगुरु और सतशास्त्र। अब निश्चय की बात बताते हैं। तो मैं कौन हूं, उसकी श्रद्धा। तो मैं कौन हूं? मैं शुद्ध आत्म स्वरूप हूं। मैं चिदानंद, ना ही जन्मा था ना ही मृत्यु को प्राप्त हुआ होऊंगा, ऐसा आत्मा हूं। मेरा काम सिर्फ ज्ञान दर्शन मात्र है, ठीक है ना। और आत्मा के सभी गुण मेरे गुण है, और पुद्गल का कोई भी गुण मेरा नहीं है, मेरा हो नहीं सकता है। इस बात के ऊपर श्रद्धा होना, और काफी काफी है। गुरु के पास, सदगुरु के पास जाओगे, सत्य शास्त्र के पास जाओगे तो वो बता देंगे आपको कि वो क्या क्या है। और यही हम एक्सप्लोर करते जाएंगे आगे आगे जैसे जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये सम्यक दर्शन होता है। सम्यक और सम्यक दर्शन होने से आपका जो भी ज्ञान है उसको उसी टाइम पे सम्यक ज्ञान माना जाएगा। और सम्यक दर्शन होने से आपका, सम्यक दर्शन वाले का कोई भी चारित्र वर्तना सम्यक चारित्र मानी जाएगी। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र करना नहीं होता है। सम्यकत्व का जो ज्ञान होता है और सम्यकत्व का जो चारित्र होता है, उसी को सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन माना जाएगा। उसके लिए कोई करना, कुछ भी करना नहीं होता है, समझे। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, यही सम्यकत्व, उसी को सम्यकत्व बोला जाएगा, जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। सम्यक का मतलब यहाँ पे यह है कि जिसके दर्शन में समता है, जिसके दर्शन में सत्यता है, समझे। जो आंखों से देखता है तो अब तक मैं देह हूं, उस ऐसी मान्यता से, ऐसे एजम्पशन से वो जी रहा था जीव। तो उस हिसाब से जो भी देखता था वो सारा गलत था, मतलब मिथ्या था। उसी को मिथ्यात्व बोलेंगे, समझे। तो हम, वो मिथ्यात्व के लक्षण भी होते हैं कि क्या करता है वो सदगुरु के पास जाके, सतशास्त्र के पास जाके, या फिर सतदेव के पास जाके, वहां पे जाके वो संसार मांगता है, ठीक है ना। उसी को मिथ्यात्व बोलेंगे। क्योंकि उनको जो मानता था, अगर उन श्रद्धा है, अपने स्वरूप पे श्रद्धा है, तो संसार में कोई तकलीफ है ही नहीं। मौत भी आ जाए, सामने खड़ी है, तब उसको लगना चाहिए कि मेरा प्राण चेतन प्राण है, ये शरीर मेरा प्राण नहीं है। शरीर से आधार से मैं जीता नहीं हूं, मैं खुद अपने आधार से जीता हूं। अपना आधार मतलब आत्मा के आधार से जीता हूं। मैं चैतन्य स्वरूप हूं, ना ही जन्म हुआ है और ना ही मेरी मृत्यु होगी। ऐसा उसको श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा होने से उसको डर नहीं रहेगा, शरीर खोने का डर नहीं रहेगा, समझ रहे मेरी बात। वरना तो ये शरीर खो जाएगा। ऐसे एक एक चीज को समझनी होगी हमें, एक एक चीज को समझनी होगी। और ये सम्यक दर्शन कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एक संज्ञा दी गई है। जिसकी दृष्टि निर्मल हुई है, निर्मल मतलब मिथ्यात्व का मैल जहां से निकल गया है, मिथ्यात्व का मैल जहां से निकल गया है,
दो चीज होती है, क्या तो सम्यकत्व होता है या मिथ्यात्व होता है, या फिर उसका मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन सम्यकत्व की शुरुआत होगी तो उसकी पूर्णता को भी प्राप्त करेंगे वो। तो जैसे जैसे पूर्णता को प्राप्त करते जाएंगे तो उसके दोष निकलते जाएंगे, ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन बहुत ही आसान है, 2 लाइन में आ सकता है कि अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान, अपने स्वरूप का सच्चा श्रद्धा, ज्ञान नहीं बोलेंगे, अपने स्वरूप की सच्ची श्रद्धा। ये इट्स अ लोडेड सेंटेंस, या फिर कहेंगे कि मैं शुद्धात्मा हूं। इट्स ये शब्द, ये जो वाक्य है वो कोई सामान्य वाक्य नहीं है, सभी शास्त्रों का सार है, सभी शास्त्रों का सार है, ये सूत्र है, बहुत ही पावरफुल सूत्र है। जैसे जैसे आप उसकी पावर को समझेंगे, जैसे जैसे आप उसकी इम्पैक्ट को समझते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको लगेगा कि ओहो, अगर आपको उसके ऊपर तुरंत ही श्रद्धा आ गई तो कोई बात नहीं होती है, आप सदगुरु का काम आप सरल कर दोगे आप। लेकिन इस सरलता के साथ प्रकट नहीं हुए हो, उसमें ये क्या चाहिए, कुछ ना कुछ क्या होती है। पहला पहला इश्यू क्या होता है सम्यकत्व में, शंका। मन शंका, उसके सम्यकत्व के ऊपर श्रद्धा को कौन तोड़ता है, शंका तोड़ दी है। क्या तोड़ दी है, शंका। श्रद्धा को तोड़ने वाला अगर शंका। कोई है तो वो शंका है, और डाउट्स। समर्पण नहीं होने से शंका उत्पन्न होती है। समर्पण का मतलब ये, आप एक बात समझ लो, एक बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ ले बात। समर्पण का मतलब ये होता है कि मैं अपने मन और बुद्धि का नहीं सुनूंगा, मैं सतदेव का, सतशास्त्र का और सदगुरु का ही सुनूंगा, क्योंकि मेरी श्रद्धा उसमें है। मेरी श्रद्धा मेरे मन और बुद्धि में नहीं है। देखो, समझ रहे हो ना, जो मन और बुद्धि में जिसकी श्रद्धा है वो मिथ्यात्व माना जाएगा, जिसकी श्रद्धा सतदेव, सतगुरु और सतशास्त्र में है उसको सम्यक्ति माना जाएगा। ये बाहर के लक्षण है जो खुद हम देख सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। और ये कुसुम आंटी के लिए भी आप बता दूं, ये जिसको सम्यकत्व प्राप्त है वो सिद्धि उसको क्या प्राप्त होती है, मैं आपको सब बता दूं, बहुत ही सिद्धियां क्या प्राप्त होती है आपको बता दूं, ठीक है। उसकी सम्यकत्व प्राप्त होने से, हमने पहले बात की थी, सम्यकत्व प्राप्त करने से कई जन्म निकल जाते हैं। कौन से निकल जाते हैं, ये शास्त्र की बात है, मेरी बात नहीं है। उसको मैं ऑथेंटिकेट लॉजिकली नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरी श्रद्धा शास्त्र में है, इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि आप भी उसकी अपनी श्रद्धा शास्त्र के प्रति रखें। क्या निकल जाएगा, नरक गति नहीं बनेगी। आप सभी रिपीट करो, क्या नहीं पड़ेगा, नरक गति नहीं बनेगा। लिखना है तो लिख लो आप। हम नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उसकी नरक, अगला भाव उसका नरक में नहीं हो सकता है, समय का तो प्राप्त कर लिया है तो। दूसरा, उसका अगला भाव तिर्यंच में नहीं होगा। कैसे तिर्यंच में, कर्म भूमि के तिर्यंच में नहीं होगा। कौन सी भूमि है, कर्म भूमि। ये जो यहाँ रहते हैं ना, उसको कर्म भूमि बोलते हैं, कि जहाँ कर्म, एक भोग भूमि होती है और एक कर्म भूमि होती है। तो कर्म भूमि में ऐसा होता है कि यहाँ के तिर्यंचों को दुख ज्यादा है,
जैसे आप बैल देख ले, यहाँ पे व्यापार विनिमय होता है, समझे, अस्सी मसी कृषि होता है, जहां पे वाणिज्य होता है, खेती होती है और शस्त्र होते हैं, लड़ाई होती है। इस जगह पे तिर्यन जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा त्रास होता है। हमने 6 ढाले में तिर्यंचों का क्या दुख है, तिर्यंचों के दुखों का वर्णन किया था। उसको काटते हैं, उसके ऊपर भार लगाते हैं, उससे काम करवाते हैं, खाना पूरा नहीं मिलता है। ये सारे जो दुख है वो सम्यक को अगले जन्म में प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वो कर्म भूमि के तिर्यंच में उसकी गति नहीं होगी। दूसरी बात समझ गए आप लोग? ठीक है, देखो 2 इंद्रिया, 3 इंद्रिया, 4 इंद्रिया और 5 इंद्रिया तिर्यंच नहीं, विकलेंद्रिय 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले जो होते हैं, 1, 2, 3, 4 वाले जो होते हैं इंद्रिय वाले, वो सिर्फ कर्म भूमि में होते हैं। 2, 3, 4 वाले विकलेंद्रिय, एक नहीं। तो कर्म भूमि में वो उसमें तो जाएगा ही नहीं, समझ रहे हैं आप? हाँ, और पंचेंद्रिय जीव जो यहाँ पे होते हैं उनको थोड़ी बहुत पीड़ा ज्यादा होती है, तो उसमें भी नहीं जाएंगे। वो कर्म भूमि के पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जीव होंगे, उसमें वो जा सकता है। भोग भूमि के, कर्म भूमि बोला मैं, कर्म भूमि, भोग भूमि के संगी पंचेंद्रिय जो जीव होंगे उसमें उसका जन्म हो सकता है। लेकिन वो जीव ऐसे है कि पांचवें गुण स्थान तक जा सकते हैं, मतलब वो तप त्याग भी कर सकते हैं। उसके उस वजह से उसकी आध्यात्मिक उन्नति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कौन सी गति निकल गई? नरक गति निकल गई और लिमिटेड तिर्यंच गति निकल गई। और कौन सी गति बाकी रह गई? मनुष्य गति। हाँ, मनुष्य। अभी डायरेक्ट मनुष्य देवलोक। गति भी नहीं होगी, कर्म भूमि के मनुष्य भी नहीं होगी डायरेक्ट, लेकिन हो सकता है, मुझे देखना पड़ेगा, शायद हो सकते हैं वो। अच्छा, आगे, या फिर देव होंगे या फिर भोग भूमि के मनुष्य होंगे। अभी दो बाकी रह गए ना। कौन सी भूमि के? देव भोग भूमि। भोग भूमि ऐसी भूमि होती है कि जहां पे बहुत ही लंबी आयु होती है और उन आयु में वहां पे कल्प वृक्ष होते हैं, तो एक उनको वैसे ही चीजें मिल जाती है, समझ? आत्मा की एक उपमा ये भी है कि कल्प वृक्ष है, मतलब वो जो कल्पना होती है वो मिल जाता है। इस तरह से वहां पे कल्प वृक्ष होते हैं, वहां से कल्प वृक्ष उनको सारी की सारी चीजें देता है। ऐसी भोग भूमि नाम की एक जगह है, वहां पे मनुष्य हो सकता है। उसको वहां पे ना ही व्यापार है, ना ही शस्त्र है और ना ही खेतीबाड़ी है, क्योंकि सारी की सारी जरूरियात वो वृक्षों से मिल जाती है उनकी, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ये देवभूमि नहीं है, ये देवभूमि नहीं है, ये अलग भूमि है। भोग भूमि, मनुष्य हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य होते हैं, ये औदारिक शरीर वाले हैं। और ये जो नॉलेज है भोग भूमि का और देव भूमि का, ये आत्मा का नॉलेज है। आत्मा को पता है कि इधर जाना है। नहीं, वो आत्मा जाता नहीं ऐसे है, अपने स्वभाव से खींचा जाता है वो। आप वहां पे वो मन के माध्यम से नहीं जाना जाता है, वो अलग से जानने की क्रिया अलग से होती है वहां पे, वो उसकी नेचुरल गति होती है, कर्म के अधीन। ऐसी कर्म की गति नहीं बनती है, उस जीव से नहीं बनती है कि नरक गति हो। हाँ, ये हो सकता है कि सम्यकत्व प्राप्त होने से पहले
नरक गति उसकी बनी गई है, नरकायु का बंध हो चुका है, तो वो नरक गति में जा सकता है। लेकिन 7वें नरक वाले की जो आयु बंध हुई थी, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम पे नरक में रहने वाला था, उससे वो कम हो गया, कम होके पहले दूसरे और तीसरे में आ जाते हैं वो लोग। अच्छा, बहुत ही कम, उसको बोलते हैं समय उसका कम हो जाता है, और ऐसे कम समय वालों में और उसकी तीव्रता भी कम हो जाती है, लेकिन निकल नहीं सकती है। समझ रहे? वो कर्म की वो उसकी थियरी में आ जाएगा। अभी मैं सब्जेक्ट चेंज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अच्छा, अभी क्या बाकी रह गया? देव गति बाकी रह गई। तो देव 4 किस्म के होते हैं। कौन से? कौन बोलेगा? ભુવનપતિ વૈ- ભુવનપતિ એસ્ટ્રોલોજીકલ ને શું કહેવાય? ज्योतिष का, ગ્રહ, हाँ, જ્યોતિષ ज्योतिष, જ્યોતિષ ને ज्योतिष, વૈમાનિક દેવ। व्यंतर, ને વૈમાનિક भवनपति और वैमानिक, ये 4 किस्म के देव होते हैं। समझ रहे? तो उसमें मध्यलोक में 3 होते हैं। व्यंतर देव, मतलब सूर्य चंद्र तारा जो है ना, सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र, वो वो 5 देवगति ज्योतिष का देव है। वो उसको, उस शरीर को भी ग्रहण नहीं करते वो। ये उसको क्या बोलेंगे? वो नीचे वाली, कंपैरेटिवली वैमानिक देवों से वो नीचे माने जाते हैं। उसका पुण्य का इतना उदय नहीं होता है, इसलिए वो नीचे है। तो सम्यकत्वी जो जीव होता है वो उसमें भी नहीं जाता है। मतलब देवों में भी ऊंचे वाले देव होते हैं वो लोग। समझे मेरी बात? तो ये सिर्फ सम्यकत्व प्राप्त करने का नतीजा है। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, वो नपुंसक नहीं होता है। समझ रहे? नपुंसक या तो मनुष्य में होता है, नरक में सभी नपुंसक होते हैं, और देवों में कोई नपुंसक नहीं होता है। स्त्री या पुरुष दो ही होते हैं, और मनुष्य में स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों होते हैं। तो नपुंसक की वो आयु नहीं बनती है उसकी, मतलब वो नरक गति तो निकल गई। लेकिन अगर मनुष्य में भी होगा तो उसको नपुंसक की शरीर नहीं मिलेगा। ठीक है? आपको समझ में आया कुसुम आंटी की ये તો આજે નપુસંગ જે થવાનું કારણ શું છે? કે તમે કહો છો કે આવી રીતે આપણે ન બનીએ, તો બનવા કેવી રીતે બની જાય છે અહીંયા અત્યારની વિધા આપણે સમજણ માટે કે નપુસંગતા કેવી રીતે આવી એ લોકોને? हाँ, तो ये उसका वो अलग से वो स्वाध्याय लेंगे। अभी मैं ये सब्जेक्ट है, उससे उसके लिए स्पेसिफिक रीजंस है, लेकिन अभी मैं वो सब्जेक्ट से च्युत नहीं होना चाहता हूँ। सम्यकत्व का है ना, तो लेट मी स्टे ऑन दैट, बट मार्क, रिमेंबर दैट थिंग। नेक्स्ट टाइम मे बी बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक आई विल आंसर दैट। ठीक है? हाँ, अच्छा, तो ये इन गतियों को में नहीं जाता है अगर उसकी आयुष्य का कर्म नहीं बंधा हुआ है। तो ये सम्यकत्व का प्रभाव है। दीवन जी, ये जन्म में सम्यकत्व मिल सकता है कि उसका भी प्रोसेस होता है? जैसे कि जो आपने बताया था कि भरत क्षेत्र में किसी को ये नहीं मिलेगा, तो नहीं, मैंने कहा बता है, ऐसा नहीं है। मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है? सम्यकत्व मिलेगा नहीं तो हम क्या करेंगे? धर्म तो है। जिस दिन सम्यकत्व नहीं मिलेगा तो धर्म नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कब होगा? ये कलयुग से आगे शास्त्रों में उसका उल्लेख बताया गया है कि हमारा वितराग धर्म कहां तक जाएगा। ये तो 5वां आ रहा है, उसमें से 6ठा आ रहा
तक जा सकते हैं, कुछ हद तक जा सकते हैं, उसके पश्चात नहीं जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे हो सकता है और आपको होगा भी। आपको यही मान के चलना है कि आपको सम्यकत्व है। अगर आपकी श्रद्धा, अगर आप अपने मन को और बुद्धि को सुनना छोड़ दे और सतदेव, सतगुरु और सत्यशास्त्रों को सुनने की क्षमता रखे, तो आपको सम्यकत्व है। ये लिटमस टेस्ट है। समझ रहे मेरी बात? इसी को तो समर्पण कहते हैं। समर्पण करना बहुत बड़ी बात है, इतना इजी नहीं है। और समर्पण 3-4 व्यक्तियों को भी नहीं होता है। सतगुरु एक होता है, क्योंकि मनुष्य है, उनके अलग अलग अर्थघटन हो सकते हैं। तो अलग अलग अर्थघटन से आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो एक को पकड़ लो, ज्यादा लोगों को मत पकड़ो। दूसरी बात कि आपके अंदर सम्यकत्व आने से पहले अति तीव्र, दूसरा आपको उसकी प्री रिक्विजिट बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा मतलब साइंस होते हैं उसके, 8 अंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे एक दफा। उसके दोष होते हैं 25 दोषों। ये तो सिर्फ शास्त्र में दिखाई गई बात है। मैं फिर अपने हिसाब से आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको डेवलप करना होगा, आपको अपने आप को कैसे बनाना होगा। तो उसको उसमें एक एक लेके, एक एक श्रृंखला में एक एक उसका जो थीम लेके आगे चलेंगे और उसको कैसे डेवलप करना हो। ये मेरी भावना है कि ये चीज कहीं बताई नहीं गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक एक चीज को विस्तार से बताएं हम, समझे? तो उससे पहले कि हम ये चाहते थे, क्योंकि आपको उससे बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। अपने आप को कैसे बनाना है वो अगर आपको समझ में आ जाए। देखो एक बात बता दो, सम्यक ज्ञान की बात छोड़ दो, उसके ऊपर फोकस मत करो, तब के ऊपर फोकस मत करो। क्यों तब के ऊपर फोकस मत करो, मैं आपको बताऊं, मैं बता दूं आपको। शास्त्र में उल्लेख है कि सम्यक भावलिंगी मुनि बोलते हैं। जब भावलिंगी मुनि बोलते हैं तो सम्यकत्वधारी मुनि महाराज होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनके एक पल का ध्यान जितनी कर्मों को निकालता है, उतने कर्म मिथ्यात्व के करोड़ों करोड़ा करोड़ी जन्म के तप से भी नहीं निकल सकते। समझे? फिर से बोलूं? बरोबर છે. हाँ ना बीजी बार समझाओ। देखो, आपने सुनी कि एक सुनार की 100 सुनार की एक लोहार की, तो सुना होगा ना आपने? इस तरह की बात है। मिथ्या दृष्टि जो होता है वो कितना भी तप कर ले, तब क्यों करता है वो? निर्जरा के लिए। निर्जरा मतलब कर्म को छोड़ने के लिए, कर्म को काटने के लिए। तो निर्जरा के लिए तप करता है। तो करोड़ जन्मों तक मिथ्यात्विक तप करता रहे, और उससे जितनी निर्जरा होती है, इससे असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं, वो जितनी निर्जरा होती है उससे ज्यादा निर्जरा सम्यक भावलिंगी मुनि एक पल के ध्यान में कर लेते हैं।
समझ में आया कि फिर से बोलूं? फिर से बोलता हूं, भाव फिर से मुनि समझाता मुनि यानी हूं। क्या? भाव मुनि मुनि यानी ऐसे मुनि महाराज जो सम्यक दर्शन सहित है। बट ओके, जिनको सम्यक दर्शन हो चुका है यानी। हाँ, उसके एक ही क्षण के ध्यान से जितनी निर्जरा होती है, ध्यान एक किस्म का तप है, वो निर्जरा सारी मिथ्यात्व के करोड़ों जन्म से में किया गया तप सम से भी नहीं हो सकती है। तो क्या क्या हमें करना चाहिए? सम्यक दर्शन के पीछे जाना चाहिए या तप के पीछे जाना चाहिए? आप मुझे बताएं। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। तप नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उसको मुख्यता मत दो आप। प्रायोरिटी उसको देना चाहिए सम्यक दर्शन को। एक देखिए अर्जुन, अगर आपको करना है, अगर आपको मोक्ष ही जाना है, कईयों को तो तप की आदत हो जाती है, तो तप नहीं करते तो ठीक नहीं लगता है, तो वो उसकी वीकनेस हो जाती है। तप मतलब और कुछ नहीं, उपवास समझते हैं वो, या फिर बाह्य तप की बात ही करते हैं। तो अच्छे संस्कार होने से ये होता है, समझ रहे मेरी बात? कुल के ऐसे संस्कार होते हैं, जिस कुल में जन्मे है उसके ऐसे संस्कार होते हैं, इससे ये प्रकृति बढ़ जाती है। लेकिन बहुत ही ध्यान रखें, वो एक उपवास सम्यक दर्शन के साथ किया तो फिर कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी उपवास की। वो ऐसे ऐसे तप करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा शास्त्रों में भी, जो भी जैन है उन्होंने तो शायद सुना ही होगा। कुसुम आंटी आपका मुंह नहीं दिखा दे रहा है। आई वांट टू सी योर फेस। મારું થોડું છે ને ચાર્જિંગ ભૂલી ગઈ હતી, એટલે એટલે હું હવે જેટલું થાય છે એટલે હા કઈ વાંધો નહીં। क्या बता रहा था मैं? દીવનભાઈ તમે કહો છો તપથી ન મળે, પણ मैंने ऐसा नहीं बोला है। नो 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 नो, नहीं मैंने ऐसा बोला ही नहीं है कि तप से ही। नहीं, आपने बताया था जो दर्शन में एक उपवास करने से एक घड़ी। देखो मैं बता देता हूं, तप सही तरह से कैसे करना होगा। आप अपने तप को बहुत ही पावरफुल कैसे बना सकते हो, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो। એટલે રાઈટ ટ્રેક પર આવો પછી કરો એમ। राइट ट्रैक पे आओ और अपनी शक्ति को इतनी बढ़ाओ। एक लोहार का जो होता है, 100 सुनार की एक लोहार की बोलते हैं ना, इस तरह से सम्यक दर्शन प्राप्त होने से आप जितना तप कर सकते हो, इतना तप मिथ्यात्व होगा तो कभी नहीं कर पाओगे। देखो तप से ही निर्जरा होगी, निर्जरा तो तप से ही होगी। अभी आप लोग जो कर रहे हो ना, वो तप है। अभी ये स्वाध्याय चल रहा है हमारा, तो ये तप का एक प्रकार है, ठीक है ना? दीवन जी, हाँ जी। इट्स अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन फॉर मी एक्चुअली। अपने को कैसे पता चला कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमको सम्यक दर्शन है? अभी तो मैंने बताया, अगर आपने ऐसी क्षमता डेवलप कर ली है कि जहां पे आप सतदेव के प्रति श्रद्धा है, सत शास्त्र के प्रति श्रद्धा है और सतगुरु के प्रति श्रद्धा है, और वो श्रद्धा इतनी ज्यादा है कि आप अपने मन
दो बात है कि आपका मन और बुद्धि, आपका अंतस्करण आपको बता रहा है कि तुम ए करो, और ये सदगुरु बोल रहे हैं कि तुम बी करो। तो आप ए को छोड़ दें बिना हिचकिचाए, बिना संकोच किए, बिना कुछ विचार किए, बिना हेजिटेट किए, बिना शंका कुशंका किए, और बी को ग्रहण कर ले, तो आपको सम्यक्तत्व हो जाएगा, गारंटीड। और उसी को समर्पण बोलते हैं। साधो आगम चक्रो, ऐसा सूत्र आता है। साधु की आंख जो होती है ना, वो आगम की आंख होती है। शास्त्र कहता है ना, वो वही उसी तरह से चलता है। वो साधु साधु अपनी मन से नहीं चलता है, अपनी बुद्धि से नहीं चलता है। वो जो शास्त्र कहता है ऐसा चलता है। और आप लोग सभी साधु ही हो, सरल हो रहे हो तो साधु ही है। आज नहीं हो तो कल हो जाओगे। समझ गए कुछ और मेरी बात नहीं समझ? जी समझ गया। तो ये सरल है या डिफिकल्ट है, बताओ? बहुत ही सरल है। हाँ, सरल है, अगर आपको लेकिन बहुत सरल लगता है तो आपको अवश्य सम्यक दर्शन होगा, और होगा नहीं, है भी। अगर आपको सरल लगता है तो आपको सम्यक दर्शन है। आप उसको मांझते जाओ, उसकी शुद्धता बढ़ाते जाओ, यही काम करना है अभी आपको। और तब तो ऐसे होता ही चलेगा, तब करने की जरूरत ही नहीं होगी, तब तो होता जाएगा आपसे। ये अभी हम जो कर रहे हैं वो तभी हो रहा है अभी। दूसरी बात बताऊं, आप जब सोने जाते हो, कुछ भी नहीं करते हो ना, तभी भी आपको पाप कर्म बंध रहे हैं, पाप कर्म बंध रहे हैं। બંધ થાય છે. पाप का बंध हो रहा है, मिथ्यात्व की बात कर रहा हूं। और सम्यकत्व कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा है। यहाँ पे सम्यकत्व भी बैठा है, यहाँ पे मिथ्यात्व भी बैठा है, दोनों कुछ नहीं कर रहे अपने। लेकिन एक को बंद हो रहा है पाप का, और दूसरे को निर्जरा हो रही है, बिना कुछ किए बस वैसे ही बैठे हैं ठल्ले। क्यों ऐसा है मालूम है? दोनों का भाव अलग है. भाव तो अलग है ही, भाव से तो सारी कुछ चीजें होती है ना, सारी चीज भाव होती है। ठीक। तो ये सम्यक दर्शी का ये महत्व है। वो अपने भावों को, अपने आप को ऐसे बना लेता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। मिथ्यात्व में से सम्यकत्व हो जाता है, मिथ्यात्व में से सम्यकत्व हो जाता है। वो ये ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया है, ये धर्म का। अगर ये चीज हो गई, अगर ये चीज हो गई, तो आपको दूसरा स्टेप क्या करना होगा? आपको उसको इंक्रीज करना होगा। ये जो साधु महात्मा जो होते हैं, तो क्या करते हैं? वो दो चीज करते हैं वो लोग। पहली चीज, उसकी विशुद्धि बढ़ाते हैं सम्यकत्व की। और दूसरी चीज, वो वन वे बनाते हैं, मतलब क्षायिक बनाते रहते हैं वो लोग। ये मैं बता रहा हूं, भावलिंगी मुनि की बात बता रहा हूं, वरना तो मैंने कई जगह पे पढ़ा है, कई जगह पे सुना भी है, और लोग भी बताते हैं। उनको पूछेंगे आप साधु क्यों हुए हो, तो क्या सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के हेतु। क्या साधु क्यों हुए? अगर कोई पूछेगा
तो कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है इसलिए साधु हो रहे हैं। लेकिन शास्त्र में कहा है कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है उसी को साधु होने का हक है। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है वही साधु हो सकता है। તો આગલા ભાવમાં કંઈ કરીને આવ્યા હોય કર્મ કે જે આ ભાવમાં એને આ રીતનું કોઈ જ્ઞાન થાય કે મારે આ જ કરવું છે, એવું નથી ને કે આગલા ભાવમાં આજે બધા આજે આખા ફેમિલી દીક્ષા લઈ લીધી તો એ કંઈક કરીને આવ્યા હોય તો જ આ ભાવમાં વિચાર આવ્યો હોય ને આ રીતનો। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तो पूर्व पहले से ही चला आता है, ऐसा ऐसी बात नहीं होती। लेकिन पहले से चला आता है उसका मतलब ये नहीं कि सम्यक दर्शन है वहां पे। सम्यक दर्शन का होना और त्याग लेना दो अलग चीज है। समझ रहे हो? त्याग तभी लेना होगा साधु वेश तभी परिधान करना होना चाहिए जब आपको पास सम्यक दर्शन है, वरना क्या होगा, आप साधुता को निभा नहीं पाओगे। साधुता निभा नहीं पाओगे तो बहुत ही ज्यादा पाप लगेगा, गिरोगे। साधुता निभा पाना बहुत ही कठिन मालूम होगी आपको। પણ ધીમનભાઈ એ સાધુ થવાનો જો વિચાર બી આવ્યો હોય કે અમારે આ સંસાર નકામો છે મારી માટે, તો એ પેલા કંઈ કરીને એને વિચાર આવ્યો ને કે આટલી નાની ઉંમરમાં બધા જે દીક્ષા લીધી તો એને કંઈ આરાધ્ય હોય તો થઈ શકે ને, નહીં તો આપણી જેમ સંસારમાં જ રહ્યા હોય ને। वो बात अलग से है, वो टॉपिक भी अलग से है। क्या है, हमें तो ये देखना है कि वेश, उसके व्यवहार का जो वेश है, उन्होंने साधुता को ग्रहण किया तो हमें उसके प्रति सम्यकत्व है ऐसा ही बर्ताव रहना चाहिए। क्योंकि उसने ये इसमें जाने का हमें एक बात बताऊंगा मैं अभी आपको, आगे एक पॉइंट लिख लेना, सामान्य दर्शन। कोई somebody can somebody keep these points? Yeah. दर्शन की सामान्यता। Okay. ये सम्यकत्व की सीरीज में आगे एक टॉपिक लूंगा मैं। आपको ये क्यों जानना है, आपको ये जानना क्यों है कि उसने साधु क्यों हुआ है, आप साधु क्यों नहीं हुए वो जानो। આપણે એવો વિચાર કેમ નહીં આવ્યો કે સાધુ થયા પછી उनको ऐसा विचार कैसे आया होगा? એટલે હું કહું છું કે કઈ કરીને આવ્યા છે એવા કર્મો કે જેને આ વિચાર आया, वो कुछ करके आए हैं तो आप करके नहीं आए हैं इसलिए आपको विचार नहीं आ रहा है। तो अभी आप कुछ कर लो तो नेक्स्ट और वो कर रहे हो अभी आप। सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो। ये देखो धीमन जी, बस साधु बनना जरूरी है इसके लिए, सम्यक दर्शन इट्स नॉट सम्यक दर्शन के लिए, बट क्यों सम्यक दर्शन के बाद ही आप साधु बन सकते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि सम्यक दर्शन होने के बाद आप साधु ही बनेंगे ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो वैमानिक देव में से काफी कुछ देव होते हैं ना, वो मनुष्य गति में आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं वो लोग? उनके पास सम्यक दर्शन है, सभी देवों के पास नहीं। कुछ ऊंचे सम्यक संकितधारी देव होते हैं,
ऐसे देव होते हैं उनके पास सम्यक दर्शन है, लेकिन वो चारित्र को नहीं अंगीकार कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मनुष्य का देह नहीं है, देह नहीं है। इसलिए उसको मनुष्य का देह उसको लेना है। देखो, ऐसा नहीं है कि संसार छोड़ना पड़ेगा आपको, मोक्ष के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन संसार के ताप को आप सह नहीं पाओगे जब आपको सम्यक दर्शन होगा। ये बहुत ही अलग से थिंकिंग हो जाती है उसकी। अभी संसार में जो सुख दिखाई रहा है ना, वो अग्नि के कोयला का जलता हुआ कोयला हाथ में रखोगे ऐसा लगेगा आपको संसार। अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो, तब वो आपको ऐसा अनुभव होगा, तादृश्य। और तब आप सुलगता हुआ कोयला कितनी देर हाथ में रख सकते हो? 1 सेकंड। एक उज्जवल, सेकंड, एक सेकंड, तो छोड़ना एक पल भी जरूरी है नहीं, क्या वो? एक पल भी नहीं। सुलगता हुआ जलता हुआ कोयला छोड़ना जरूरी है क्या? हाँ। क्यों? नहीं हो जाएगा। इसी तरह से संसार छूटेगा, छोड़ना चाहिए। क्योंकि आप सह नहीं पाओगे। कठिन है। समझ रहे हो? ये आपकी सम्यक की मनोदशा को आप समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो? या संसार उसके लिए दुखदाई होता है उस हद तक कि वो सह नहीं पाता है। ऐसा लगता है तो आप में सम्यकत्व है। ऐसा नहीं लगता है, सम्यकत्व नहीं है। आपको अगर लगता है कि ये त्याग लेना, साधु होना दुखदाई है, तो आप अभी मिथ्यात्वी हो। सम्यकत्व को लगता है कि मैं कब छूटूं यहां से। क्या लगता है? कब मैं छूटूं, क्योंकि उसके हाथ में जलता हुआ कोयला वो महसूस करता रहता है। ये संसार, इस पूरे संसार को जलता हुआ कोयला, ये नरक से भी ज्यादा वेदना है, ऐसा उसको लगता है। क्यों लगता है वो भी बता दूं आपको, क्योंकि उसने आत्मा का आनंद चखा है। आत्मा का आनंद, स्वभाव जनित जो आनंद है ना, उसकी अनुभूति उसके पास है। ये जो अनुभूति का जो ज्ञान है ना, वो सम्यक दर्शन है। उस ज्ञान के आधार से सम्यक दर्शन की तीव्रता बढ़ती है। उस स्वानुभव के आनंद के आधार से संसार छूट जाता है। संसार छोड़ना नहीं पड़ता है, जैसे कोयला छोड़ना नहीं पड़ता है, हाथ में रखा हुआ जलता हुआ कोयला छोड़ना नहीं पड़ता है, ऐसा संसार भी छोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप छूट जाता है। चलो कोयला तो छोड़ दो आप, कोयला को तो छोड़ दो आप, वो तो जलाता है हमें। आप अपना लैपटॉप सर पे साथ लेके जाते हो हर जगह पे। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। उज्जवल, या आप अपना लैपटॉप या जो बैग लाए हो इंडिया से, वो साथ लेके फिरते हो सब जगह? नहीं। क्यों? वजन लागे। संसार का वजन लगना चाहिए। अगर वो वजन लगता है तो आपको सम्यकत्व है। बीच दृष्ट
तो ये समझ गए आप लोग क्या होता है सम्यक दर्शन अभी? यस हाँ, यस यस, ये उसकी दशा की हमने कुछ बात कही हमारे खुद के अनुभव से या शास्त्रों के भी प्रमाण से, दोनों से। उसकी ये अवस्था होती है। तो उस अवस्था में आप आ सकते हो, आ रहे हो। आपको सिर्फ शंकाओं से ऊपर उठना है। अभी शंका एक टॉपिक बीजो रखी है। शंका ने वन डे वी विल टॉक अबाउट शंका और उसको कैसे टैकल करना है। सामान्य दर्शन, शंका, ये सारे चीजें जो होती है ना, वो सम्यक दर्शन को पूरी तरह से समझने में आपको काम लगेगी। और आप जैसे उसकी समझ आप में जैसे जैसे बैठती जाएगी, आपको सम्यक दर्शन होता जाएगा खुद को। આપણે હવે ધીમનભાઈ, 2 મિનિટમાં we should wind up. ધીમનભાઈ કદાચ મારો બંધ થશે તો હું જરા મારું ચાર્જિંગ ઓછું થઈ ગયું.